दोस्तों इस वीडियो में हम यूनिपार्ट्स आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो ये आईपीओ जल्द ही मार्केट में ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ कब ओपन होने वाला है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है। और इसके बाद हम जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यूनिपार्ट्स कंपनी की बात करें तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी है ये इंजीनियर्ड सिस्टम और सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरर है। तो ये जो कंपनी है ये ऑफ हाईवे कंपोनेंट्स बनाती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स होते हैं तो उनके ये कंपोनेंट्स बनाती है। ऑफ हाईवे से मतलब है ऐसी गाड़ियाँ जो कि ट्रैवलिंग में यूज़ नहीं की जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रैक्टर की बात करें तो ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इसके अलावा जेसीबी की बात करें तो यहाँ पर रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, तो इन सब में इसका यूज़ हो जाता है। इसके अलावा रोड रोलर की बात करें तो इसका यूज़ रोड बनाने में होता है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो इनके कंपोनेंट्स बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो बेसिकली कंपनी एक निश मार्केट को यहाँ पर टारगेट करती है। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी 25 से ज़्यादा देशों में काम करती है। तो कंपनी के पास अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें कि 2 पंजाब के लुधियाना में है, 1 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है और 2 इनका उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। तो कंपनी यहाँ पर इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले कंपनी के टोटल एसेट की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल एसेट है 958 करोड़, जो कि 20 में हो जाता है 898 करोड़, 21 में 893 करोड़, फाइनेंशियल 22 में हो जाता है 1031 करोड़ और फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर की बात करें तो इसका टोटल एसेट है 1063 करोड़। वहीं अगर इसके टोटल रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है 1062 करोड़, जो कि 20 में हो जाता है 938 करोड़, फाइनेंशियल 21 में 947 करोड़, फाइनेंशियल 22 में 1231 करोड़ और फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर में 347 करोड़। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी ने करीब 70 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि 20 में है करीब 62 करोड़, 21 में 93 करोड़ और 22 में 166 करोड़ और फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर में इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो है करीब 50.5 करोड़। तो यहाँ पर अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का नेटवर्थ है 421 करोड़, जो कि 20 में बढ़ के हो जाता है 464 करोड़, फाइनेंशियल 21 में 560 करोड़, फाइनेंशियल 22 में 685 करोड़ और फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर में 713 करोड़। तो यहाँ इसका नेटवर्थ भी कंटिन्यू हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर कंपनी के डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी के ऊपर 345 करोड़ का कर्ज था। फाइनेंशियल 20 में कंपनी अपना डेट कम करके 256 करोड़ कर लेती है। इसके बाद ये कम होकर 127 करोड़ हो जाता है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी के ऊपर 127 करोड़ का कर्ज है और अभी कंपनी के करेंट डेट की बात करें तो अभी कंपनी के पास मात्र 114 करोड़ का डेट है। तो यहाँ पर कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम कर रही है। साथ ही कंपनी के एसेट, रेवेन्यू और नेटवर्थ में काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी लगातार यहाँ पर अपने कर्जे को कम कर रही है। तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना जो इनका स्टेक है वो उसको कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आईपीओ के जरिए जो भी फंड रेज होने वाला है तो इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 30 नवंबर को ओपन हो रहा है और ये 2 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 548 से 577 रुपये रखा गया है। तो यहाँ पर 577 रुपये जो इसका कट ऑफ प्राइस है तो इसके ऊपर ही आपको अप्लाई करना है। आईपीओ में लॉट साइज 25 शेयर्स का है और इशू साइज 835 करोड़ रुपये का होने वाला है और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी एनएससी बीएसई दोनों पे लिस्ट होने वाली है। क्यूआईबीज के लिए 50% का एलोकेशन है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का एलोकेशन रखा गया है। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं आईपीओ 30 को ओपन हो रहा है और ये 2 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 दिसंबर है और रिफंड डेट 8 दिसंबर। तो जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 9 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 12 दिसंबर को होने वाली है। तो आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर 25 शेयर्स हो जाएगा
और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 14,425 रुपये। वहीं रिटेल पोर्शन से आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर 325 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,87,525 रुपये। और अगर आप स्मॉल एच कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जहाँ पर 350 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,01,950 रुपये। वहीं अगर आप बिग एच कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पर 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना हो, जहाँ पर 1750 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 10,09,750 रुपये। तो फिलहाल कंपनी के प्रमोटर्स के पास 75.54% की स्टेक है, जो कि IPO आने के बाद 65.79% बचेगी। तो चलिए कंपनी को उनके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं कि IPO अपने फेयर वैल्यूएशन पर है या फिर नहीं। तो यूनिपार्ट्स का P 15.29 का है। वहीं पर बालकृष्ण का P देखें तो ये 26 का है। भारत फॉर्ग का करीब 36 का है और रामकृष्ण फॉर्गिंग की बात करें तो इसका P 18 का निकल कर आता है। और अगर इसके इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो इनकम है वो 1231 करोड़ के आसपास है। वहीं पर बालकृष्ण का 8,733 का है, भारत फॉर्ग का 1656 है और रामकृष्ण फॉर्गिंग का 2321 है। और यहाँ पर अगर इनके एक साल के प्रॉफिट की बात करें तो यूनिपार्ट्स का प्रॉफिट है 166 करोड़। वहीं पर बालकृष्ण का 1435 का निकल कर आता है, भारत फॉर्ग का 1077 का और जो रामकृष्ण फॉर्गिंग है तो इसका एक साल का जो प्रॉफिट है वो 198 करोड़ निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर हम IPO के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी जो अपना IPO ला रही है तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक फेयर वैल्यूएशन पर ला रही है। वैसे इसके प्राइस थोड़े से और सस्ते हो सकते थे। तो यहाँ पर कंपनी जो अपना IPO लेकर आ रही है तो ये हमें ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही अपना IPO ला रही है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। तो यूनिपार्ट्स IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी हमें 148 रुपीज़ के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। अब इस IPO में लॉट साइज़ की बात करें तो IPO में लॉट साइज़ 25 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO में आपको एक लॉट से करीब 3700 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इसका जो प्रीमियम है करीब 26% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इससे आपको करीब 26% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है और कंपनी के ऊपर जो डेट है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से डेट फ्री है। तो यहाँ पर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो अब जान लेते हैं कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो कंपनी अच्छी है, तो ऐसे में आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो फिलहाल तो इसका जो प्रीमियम है वो हमें अट्रैक्टिव प्राइस पे देखने को मिल रहा है और आगे इसके प्रीमियम में और ज़्यादा अगर तेज़ी आती है और IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं तो इसमें फिर लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको इसके सब्सक्रिप्शन को देखना चाहिए, साथ ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखनी चाहिए। अगर इसके प्रीमियम अच्छे प्राइस पर ट्रेड करते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसमें लॉन्ग टर्म के साथ साथ लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।